बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी गई है, हमने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है और ये किस चीज़ के बराबर है। अच्छा, हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर होता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस फार्मूले में ये जो हिस्सा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि अगर हमें किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना हो तो हमने सिंपली b स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड करना है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास वो बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac के। b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स को। नेचर ऑफ रूट्स यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रूट्स हमारे पास फाइंड हो रहे हैं उनकी नेचर क्या है। तो उस नेचर को जो मालूम करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को सिंपली शॉर्ट फॉर्म में हम DISC से डिनोट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर हो, यानी कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दी, b स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड कर लिया और वो 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होंगे हमारे पास वो रियल होंगे, रेशनल होंगे और इक्वल होंगे। यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स हमारे पास रियल होंगे, रेशनल होंगे और साथ ही इक्वल होंगे। अच्छा, जो दूसरा केस है हमारे पास वो बराबर है अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से ग्रेटर आ जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो तब हमारे पास रूट्स किस तरह आएंगे। तो इसमें फिर हमारे पास 2 केसेस है। जो फर्स्ट केस है वो परफेक्ट स्क्वायर के लिहाज से है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तब हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो बराबर होंगे किस चीज के, वो रियल होंगे, रेशनल होंगे और साथ ही अनइक्वल होंगे। सेकंड केस में हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, इररेशनल होंगे और साथ ही अनइक्वल होंगे। अच्छा, जो थर्ड केस है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, तो उस केस में जो रूट्स हमारे पास आएंगे वो इमेजिनरी होंगे और साथ ही अनइक्वल होंगे। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के कुछ केसेस हैं जिसके जरिए हम नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट हमारे पास बराबर है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, फिर हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे a की जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, b की वैल्यू हमारे पास -4 के बराबर है, उसी तरह c की वैल्यू हमारे पास 13 के बराबर है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास वो बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है और इससे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो b हमारे पास बराबर है -4 के, तो इससे हमारे पास आएगा -4 स्क्वायर, -4 अपनी जगह पे, a की जगह हमारे पास आएगा 1 और c की जगह हमारे पास आएगा 13। -4 स्क्वायर से हमारे पास आता है 16 माइनस 4 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 52। 52 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 36। यानी इस क्वेश्चन में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास बराबर आ गया किस चीज के, 36 के, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर है, b की वैल्यू हमारे पास -5 के बराबर है और इसके बाद c की वैल्यू भी 1 के बराबर है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास वो बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने क्या करना है, एबीसी को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो b की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो यहाँ पे आएगा -5 स्क्वायर, -4 अपनी जगह पे, a की जगह हमारे पास 4 आएगा और c की जगह हमारे पास 1 आएगा। -5 स्क्वायर से हमारे पास आता है +25 और -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 से हमारे पास आता है 16। तो 25 माइनस 16 से हमारे पास आता है 9, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू भी 1 के बराबर है और उसी तरह c की वैल्यू भी 1 के बराबर है। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बराबर आता है b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो b की जगह हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर, -4 की जगह पे, a की जगह 1 आएगा और c की जगह भी हमारे पास आएगा 1।
तो 1 स्क्वायर से 1 आता है और -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 से -4 आता है। -4 प्लस 1 से हमारे पास आएगा -3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट है एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हमें दी गई है, हमने इसके रूट्स के नेचर को फाइंड करना है कि इसके जो रूट्स है वो हमारे पास किस नेचर के आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। अच्छा, हमें पता है कि नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पर। तो डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू को लिखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास -5 के बराबर है, उसी तरह सी की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बराबर आता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी के। तो बी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे -5 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह हमारे पास आएगा 3 और सी की जगह हमारे पास आएगा 1। इससे हमारे पास आएगा 25 और यहाँ से हमारे पास आता है 12। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर आ गया 25 माइनस 12 से हमारे पास आता है 13। तो अब हमने इसके जरिए नेचर को चेक करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स का रीजन हमारे पास किस चीज के बराबर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 13 के बराबर है और 13 हमारे पास 0 से ग्रेटर है। तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ जाए और नॉन कॉन्वेक्स स्क्वायर हो, तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे उनका नेचर हमारे पास बराबर होगा किस चीज के। रूट्स हमारे पास रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और साथ ही इररेशनल होंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 6x² + x - 2 = 0। हमें क्या करना है, इसके नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। अच्छा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास बराबर है -2 के। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर है b² - 4ac। अच्छा, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो 1 स्क्वायर आएगा, 4 अपनी जगह पे, a की जगह हमारे पास 6 आएगा और c की जगह हमारे पास आएगा माइनस। तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ से हमारे पास आएगा 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास आता है 48। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 49 के। 49 हमारे पास 0 से, अच्छा हमें पता है कि 49 0 से ग्रेटर होता है और साथ ही 49 परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो नेचर ऑफ रूट होगा वो बराबर आएगा, रूट्स हमारे पास रियल होंगे, साथ ही अनइक्वल होंगे और रेशनल होंगे। एंड रेशनल जो रूट होंगे, यानी कि जो रूट हमारे पास आएंगे वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और साथ ही रेशनल होंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास बराबर है 3x² + 2x + 1 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है, b की वैल्यू 2 के बराबर है और c की वैल्यू भी 1 के बराबर है। हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 के बराबर है, तो यहाँ से आएगा 2 स्क्वायर, 4 अपनी जगह पे, b की जगह 3 आएगा और c की जगह 1 आएगा। 2 स्क्वायर से हमारे पास 4 आता है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा -12। -12 से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो इससे हमारे पास आता है -8, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8 के बराबर आ गई। अब -8 हमें पता है कि ये लेस देन 0 है, ये 0 से लेस है, तो इसका मतलब है कि जो नेचर ऑफ रूट होगा हमारे पास वो बराबर आएगा, रूट हमारे पास इमेजिनरी होंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से लेस है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे और साथ ही अनइक्वल होंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है फॉरवर्ड वीडियो आपके द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। यानी कि ये जो इक्वेशन हमें दी गई है इसमें हमें ये की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन साथ में ये कंडीशन दी गई है कि जो रूट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू k के बराबर है और सिमिलरली c की वैल्यू 9 के बराबर है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि जो रूट्स है वो आपस में इक्वल है। हमें पता है कि अगर रूट्स आपस में इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac के इक्वल टू 0 अपनी जगह पे। b की वैल्यू यहाँ पर k है, तो हमारे पास आएगा k², 4 अपनी जगह पे आएगा, a की जगह हमारे पास आएगा 1 और c की जगह हमारे पास आएगा 9 = 0।
तो के स्क्वायर की वैल्यू अपनी जगह पे 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 36 इज इक्वल टू 0। 36 को इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर इक्वल टू 36। के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर अंडर द रूट एंड 36 अंडर द, तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे और के की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी प्लस माइनस 6 के, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, हमारे पास आएगा 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू हमारे पास k के बराबर है और c की वैल्यू 3 के बराबर है। हमें पता है कि अगर रूट्स आपस में बराबर हो तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बराबर आती है 0 के, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के इज इक्वल टू 0। अपनी जगह पे b की जगह हमारे पास आएगा k, तो हमें यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 4a की जगह हमारे पास आएगा 12 और c की जगह हमारे पास आएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर अपनी जगह पे, अच्छा 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आता है 144 को इक्वेशन को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 144। हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 144 अंडर द, इसके साथ खत्म हो जाएगा और k की वैल्यू बराबर आएगी 44 स्क्वायर रूट होता है, अच्छा 44 का स्क्वायर रूट बराबर आता है प्लस माइनस 12 के, तो k की वैल्यू हमारे पास 12 के बराबर आ गई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो इसमें भी k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 के बराबर है और सिमिलरली c की वैल्यू हमारे पास k के बराबर है। तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर आएगा क्योंकि हमारे पास इक्वल रूट्स है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अच्छा b की वैल्यू -5 है तो यहाँ पे आएगा -5 स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पे, a की जगह 1 आएगा और c की जगह हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 0। यहाँ से 25 आता है, -4 और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 के आता है और इज इक्वल टू 0 की जगह पे 25 को इक्वेशन की साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -4k इज इक्वल टू -25। अच्छा बोथ साइड को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे और k की वैल्यू बराबर आएगी, माइनस और माइनस आपस में खत्म हो गए, 25 डिवाइड बाय 4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और k की रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड रूट्स, यानी कि हमने इसके रूट्स को फाइंड करना है, उसकी नेचर को मालूम करना है कि रूट्स हमारे पास रियल है या नहीं, और अगर रूट्स हमारे पास रियल हो तो हमने उन रूट्स को फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बराबर है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा सबसे पहले तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे a की वैल्यू को लिखेंगे, तो a की वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से 1 के बराबर है, b की वैल्यू 5 के बराबर है और सिमिलरली c की वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर है। अच्छा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पे, a की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और c की जगह पे लिखेंगे 5। अच्छा तो 5 स्क्वायर से हमारे पास 25 आता है और इससे हमारे पास आएगा 20, 25 से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 5। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है 5 0 से ग्रेटर होता है और हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 5 से ग्रेटर हो तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास रियल होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल। अच्छा नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने रूट्स को फाइंड करना है। तो रूट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास बराबर होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू को लिखेंगे माइनस, b की जगह हमारे पास आएगा 5 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट, अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट में फाइंड कर चुके हैं जो कि 5 के बराबर आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 2 और a की जगह हमारे पास आएगा 1, तो इससे हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो x की एक वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई -5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2, जबकि दूसरी वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई x इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो बराबर होगा -5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2 और साथ ही आएगा -5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और इस इक्वेशन के रूट्स है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास बराबर है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के लिए a की वैल्यू को लेंगे, यहाँ पे 4 के बराबर है, b की वैल्यू 12 के बराबर है और सिमिलरली c की वैल्यू 9 के बराबर है।
तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर हमारे पास बराबर आएगा 12 स्क्वायर के, माइनस 4 अपनी जगह पे, ए की जगह हमारे पास आएगा 4 और सी की जगह हमारे पास आएगा 9। इससे हमारे पास आएगा 144 और यहाँ से हमारे पास आता है, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास 16 आएगा, 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 144। 144 को 144 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ गई, और हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो या फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो रूट्स हमारे पास रियल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल, यानी कि रूट्स हमारे पास रियल है। अब हमने क्या करना है, अपने रूट्स को फाइंड करना है। तो रूट्स को फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। माइनस अपनी जगह पे, बी की जगह हमारे पास आएगा 12, प्लस माइनस अपनी जगह पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 डिवाइड बाय 2, और a की जगह हमारे पास आएगा 4। तो इससे हमारे पास आता है माइनस 12 डिवाइड बाय 8। इससे हमारे पास आता है माइनस 12 डिवाइड बाय 8, जो कि बराबर होता है माइनस 3 बाय 2 के, जो कि हमारा सोल्यूशन सेट है 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बराबर है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। तो a हमारे पास 6 के बराबर है, b हमारे पास 1 के बराबर है, और c हमारे पास माइनस 2 के बराबर है। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। हमें पता है कि b की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर है, तो हमारे पास आएगा, b की जगह हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पे, a की जगह हमारे पास आएगा 6 और c की जगह आएगा माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 48, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो इससे हमारे पास आएगा 1 प्लस 48, जिससे हमारे पास आता है 49। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर आएगा 49 आ गया 49 के, जो कि 0 से ग्रेटर है, और इसका मतलब है कि जो रूट्स हमारे पास होंगे वो रियल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो या फिर 0 से ग्रेटर हो तो रूट्स हमारे पास रियल आएंगे। अच्छा, अब हमने रूट्स को फाइंड करना है। तो रूट्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि बराबर है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। तो माइनस बी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस, अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, जो कि बराबर है 49 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49 अपनी जगह पे, और a की जगह हमारे पास वैल्यू आएगी 6। अच्छा, तो माइनस 1 अपनी जगह पे, प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 7 के, और यहाँ से आएगा 2 6 12। तो x हमारे पास बराबर आएगा माइनस 1 प्लस 7 डिवाइड बाय 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 डिवाइड बाय 12। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 7 माइनस 1 से हमारे पास आता है 6 डिवाइड बाय 12, और यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस 8 डिवाइड बाय 12। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है, अच्छा, तो इससे हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 6, और 12 से हमारे पास आता है 1/2, और यहाँ से जो आंसर हमारे पास आता है इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय 3। तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है वो बराबर है 1/2 एंड माइनस 2/3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल एंड इमेजिनरी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये मालूम करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके जरिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल आएंगे, और ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके जरिए इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी आएंगे। तो सबसे पहले हम रियल के लिए फाइंड करेंगे, यानी कि हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है फॉर रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स, यानी कि हमने k की वैल्यू मालूम करना है सबसे पहले रियल रूट्स के लिए, और फिर मालूम करना है फॉर इमेजिनरी रूट्स के लिए, और फिर इमेजिनरी रूट्स के लिए मालूम करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर रियल रूट्स, यानी कि अगर रूट्स हमारे पास रियल आएंगे तो k की वैल्यू हमारे पास किस चीज के बराबर आएगी। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 2 के बराबर है, b की वैल्यू 3 के बराबर है, और c की वैल्यू हमारे पास k के बराबर है। हमें पता है कि अगर रूट्स हमारे पास रियल आएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज फॉर रियल रूट्स के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होती है या फिर 0 के बराबर आती है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, तो b की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पे, a की जगह हमारे पास 2 आएगा, और c की जगह हमारे पास आएगा k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आता है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 8 आता है, तो 8 के आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 9 को इक्वेशन के साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 8 के ग्रेटर देन आर इक्वल टू
-9। अच्छा, तो -9 और -9 आपस में खत्म हो जाएंगे। 8 के हमारे पास आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। अच्छा, के की वैल्यू को मालूम करने के लिए बोथ साइड को 8 से डिवाइड करेंगे तो के बराबर आएगा 9/8। यानी कि अगर आपको रियल रूट्स चाहिए तो आपके पास के की वैल्यू 9/8 से ग्रेटर या फिर 9/8 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इमेजिनरी रूट्स के लिए हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अच्छा, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर है तो 3 स्क्वायर आएगा -4, ए की जगह हमारे पास आएगा 2 और सी की जगह हमारे पास आएगा के लेस देन 0। इससे 9 आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा -8 के लेस देन 0। 9 को जो इनइक्वालिटी साइन है 9 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -8 के लेस देन -9। माइनस माइनस आपस में खत्म हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा 8 के लेस देन 9। ए की वैल्यू को मालूम करने के लिए बोथ साइड को 8 से डिवाइड करेंगे तो इस साइड से हमारे पास के आएगा और यहाँ से हमारे पास आएगा 9/8। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो के की वैल्यू 9/8 से लेस होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो रियल रूट्स के लिए हमारे पास के की वैल्यू 9/8 के बराबर थी या फिर 9/8 से ग्रेटर थी, लेकिन अगर आपको इमेजिनरी रूट्स चाहिए तो के की वैल्यू आपके पास 9/8 से लेस आनी चाहिए, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और ये हमारा क्वेश्चन है। जो पार्ट 2 है हमारे पास वो बराबर है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए की वैल्यू के बराबर है, बी की वैल्यू 2 के बराबर है और इसी तरह सी की वैल्यू 1 के बराबर है। अच्छा, फॉर रियल रूट्स के लिए के की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, तो सबसे पहले हम रियल रूट्स के लिए मालूम करेंगे। अच्छा, तो रियल रूट्स को हासिल करने के लिए हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 के बराबर होती है या फिर 0 से ग्रेटर होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर। बी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह हमारे पास आएगा के और सी की जगह हमारे पास आएगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर से हमारे पास आता है 4, यहाँ से हमारे पास आएगा 4 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 के को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 के ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ये माइनस और माइनस आपस में खत्म हो जाएंगे, बोथ साइड को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 डिवाइड बाय 4, जिससे हमारे पास है 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। यानी कि अगर आपके पास रूट्स रियल है तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू या तो 1 से ग्रेटर है या फिर 1 के बराबर है। अच्छा, फॉर इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी रूट्स के लिए हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस होती है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपनी जगह पे लेस है 0। b की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आएगा और c की जगह हमारे पास 1 लेस देन 0। तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से -4 के लेस देन 0। 4 को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -4 के आएगा हमारे पास और हमारे पास आएगा यहाँ पे -4। माइनस और माइनस आपस में खत्म हो जाएंगे, बोथ साइड को 4 से डिवाइड करेंगे तो k बराबर आएगा -4 डिवाइड बाय 4। तो k की वैल्यू हमारे पास 1 से लेस आनी चाहिए अगर आपके पास इमेजिनरी रूट से, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 3 है जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू 5 के बराबर है और c की वैल्यू k के बराबर है। तो फॉर रियल रूट्स को हासिल करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होती है या फिर 0 के बराबर होती है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अच्छा, b की जगह हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारे पास 1 आएगा और c की जगह हमारे पास a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आएगा 25 माइनस 4 के। अच्छा, 25 को इक्वेशन को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -25। ये माइनस और माइनस आपस में खत्म हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 4 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। बोथ साइड को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है इससे 25 डिवाइड बाय 4। यानी कि रियल रूट्स के लिए आपके पास जो के की वैल्यू है वो या तो 25/4 के बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। अच्छा, तो नेक्स्ट इमेजिनरी रूट्स के लिए फॉर इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, इमेजिनरी रूट्स को हासिल करने के लिए आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 0 आएगी। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अच्छा, तो b की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारे पास 1 आएगा और c की जगह हमारे पास आएगा k लेस देन 0। तो यहाँ से 25 आता है, तो यहाँ से हमारे पास 25 आएगा, यहाँ से 4 के लेस देन 0। 25 को इक्वेशन की साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 के लेस देन -25। तो माइनस और माइनस आपस में खत्म हो गए, यहाँ से हमारे पास आएगा 4 के लेस देन 25। तो बोथ साइड को आपने के से डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 25 डिवाइड बाय 4। तो का मतलब है कि इमेजिनरी रूट्स को हासिल करने के लिए आपके पास के की वैल्यू 25/4 से कम होनी चाहिए, यानी कि लेस देन 25/4 आपके पास अगर के की वैल्यू आ रही है तो इससे आपके पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा,
तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।